नमस्ते भारत। मैंने एक कविता लिखी है, तो इस वीडियो में हम उसी कविता को सुनाएंगे। तो उस कविता पर आने से पहले ज़रा एक घटना की चर्चा करते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक फंक्शन में गया था, जहाँ पर एक लड़का डीजे पर डांस कर रहा था, जहाँ पर कुछ लोग उसे देखकर उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि बड़ा ही अच्छा डांस कर रहा है। पर वहीं पर कुछ लोग थे जो उसे पहचान रहे थे और बोल रहे थे कि अरे, हम तो इसे बड़ा ही संस्कारी समझते थे, पर देखो कैसे डांस कर रहा है। और कुछ देर बाद उसके घर के सदस्य कोई आते हैं और उसे लेकर जाने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ऐसे डांस नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या उसका संस्कार उस डांस से डिसाइड होगा? वो बच्चा कितना संस्कारी है या संस्कारी नहीं है, उस डांस के बिहेव पर हम ये बताएंगे। और यदि वह वहाँ पर लड़का की जगह यदि कोई लड़की होती, फिर आप सोच सकते हैं कितनी सारी बातें वहाँ पर उभरती। तो ऐसे ही हमारा जो समाज है, कुछ ऐसे मानदंडों को बनाया हुआ है कि इसके आधार पर लड़के या लड़कियां जो हैं वो अच्छे हैं, इसके आधार पर वो अच्छे नहीं हैं। ऐसे ही जब बच्चे होते हैं तो कुछ नियम उनके लिए बना दिया जाता है कि तुम ऐसे करोगे, ये पहनोगे, ये खाओगे, ऐसी तुम्हारी स्टाइल रहेगी, ऐसे बात करोगे, इन सारी चीज़ों को। और वो परिवार या वो समाज बोलता है कि हम उनके प्रोटेक्शन के लिए ये सब कर रहे हैं। हालाँकि कुछ हद तक तो ये सही है कि बच्चों का प्रोटेक्शन चाहिए ताकि वो अच्छी चीज़ें सीखें। पर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उस प्रोटेक्शन की हद कितनी होनी चाहिए, उसकी कितनी लिमिटेशन होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उन्हें इस प्रकार प्रोटेक्ट कर देते हैं, इतना प्रोटेक्शन दे देते हैं कि वो समाज से ही कट जाते हैं। तो हमें इस पर विचार करना होगा। अब ऐसे ही बहुत बार ये देखने को मिलता है कि जो लड़के हैं, लड़कियां हैं या जो भी है, उनके पहनावे पर या उनके कपड़ों पर या उनके जाति, धर्म, लिंग या फिर जन्म स्थान या उनके क्षेत्र के आधार पर कहा जाता है कि ये संस्कारी है या संस्कारी नहीं है। तो क्या ये आधार होना चाहिए, या फिर हमें उनके कृत्यों को देखना चाहिए कि वो कैसा कार्य कर रहे हैं, या उनके जो वातावरण है उसमें मतलब समाज के साथ वो कैसे रह रहे हैं, वो देखना चाहिए, या फिर उनके नैतिक जो मूल्य हैं उनको आधार बनाना चाहिए। तो इस पर हमें ज़रा सोचना चाहिए। और फिर ऐसे ही हम बहुत बार आ जाते हैं कि हमारे जो परिवार के द्वारा या फिर हमारे समाज के जो द्वारा जो मापदंड बनाए गए हैं कि इसको इसको मतलब आधार माना जाएगा, तो उसपे बहुत बार ये होता है कि बच्चे उसे मानते-मानते अपनी इच्छाओं को ही भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ़ उसी के आधार पर चलते हैं, जो समाज ने उन्हें बना कर दे दिया है। और हम बहुत बार उनके बारे में नहीं सोचते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। अब फिर वही हो जाता है कि वो डीजे तो बज रहा है, वहाँ पर बहुत लोग डांस कर रहे हैं, पर वो लड़का वहाँ पर सोच रहा है कि हम डांस करें या ना करें। उसकी इच्छाएँ तो हैं, पर वो सोच रहा है कि समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे। तो इन्हीं सारी समस्याओं को देखकर मैंने ये कविता लिखी थी। तो आइए इस कविता को ज़रा सुनते हैं। सारी उम्र यूं ही निकल गई दिखावे में, जिंदगी तो हमने जिया ही नहीं। वह बचपन के खिलौने भी तुम्हारे थे, वह लड़कपन का शौक भी तुम्हारा था, वह जवानी के ज्ञान भी तुम्हारे थे, वह संस्कार भी तुम्हारा था। वह आज़ादी भी तुम्हारी थी, वह प्रतिबंध भी तुम्हारा था, वह सामाजिक बातें, वे कायदे कानून भी तुम्हारे थे। यह सही वह गलत, यह नैतिक वह अनैतिक, ये बातें भी तुम्हारी थी। इन सारी बातों को मैं मान लूँ तो मैं अच्छा, और न मानूँ तो मैं बुरा, यह सोच भी तुम्हारी थी। वह भगवान भी तुम्हारे थे, उनका ज्ञान भी तुम्हारा था। यदि मैं कुछ था तो बस उतना ही जितनी सोच तुम्हारी थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।